नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जी क्लास में। तो आज की जो क्लास है हमारा, वो जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे अपना, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके हम सेक्शन सी तक कर चुके हैं क्वेश्चन। आज करेंगे सेक्शन डी, और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कि इसमें रूट जो 3 की वैल्यू दी है 1.73 यूज़ करनी है। हिंदी में है क्वेश्चन कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो, सबसे पहले है इस क्वेश्चन में कि आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है इसका डायग्राम बनाना। तो चलो पहले इसका डायग्राम देखते हैं। कह रहा है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों अपोजिट हैं। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है। अब बिल्डिंग के जब टॉप से मैं टावर के टॉप को देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप से मैं टावर के बॉटम को देखता हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों? कि देखो, ए ई और बी डी दोनों पैरेलल हैं एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों सेम होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45। ठीक है। ए बी 7 है तो इसके सामने पैरेलल ई डी भी कितना होगा? 7 मीटर। अब क्वेश्चन में मुझे निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर। अब इतना तो मुझे पता है कि ई डी 7 है, बस मुझे अगर इतना मिल जाए तो सी ई, और जब मैं ई डी को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे टावर की हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, अब ना तो मुझे ये पता और ना ही मुझे ये पता। इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल और इक्वल है। तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो वो किसके इक्वल होगी? ए ई के। और जब ए ई और एंगल ऑफ एलिवेशन पता है तो मुझे सी ई की वैल्यू भी मिल जाएगी, और सी ई की वैल्यू मिलते ही उसमें 7 ऐड कर दो तो हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी। ठीक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेट द हाइट ऑफ द टावर सी डी इक्वल्स टू में एच मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर ए ई एंड बी डी इक्वल्स टू में एक्स मीटर। की जो डिस्टेंस है ये एक्स मीटर है। इसको हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? अगर मुझे ये पता लग जाएगा तो मुझे ए ई भी पता लग जाएगा, और ए ई और एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से मैं सी ई को फाइंड आउट करूंगा। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में बी डी। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 7, और बी डी इज एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। अब ये 7 है तो ए ई बी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो बी डी इक्वल्स टू में ए इक्वल्स टू में 7 मीटर। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी। कि इन ट्रायंगल ए ई सी tan 60 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? सी ई अपॉन में ए ई। tan 60 की वैल्यू है √3। सी ई की मुझे फाइंड आउट करनी है, और ए ई कितना है? 7। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7√3। अब देखो डायग्राम में सी ई मुझे मिल गया, ये कितना है? 7√3। देखो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी अब? सी डी। तो सी डी कैसे बनेगा? सी ई प्लस में ई डी। सी ई कितना है? 7 प्लस में ई डी की वैल्यू है 7√3। तो 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3, क्योंकि मैंने यहाँ 7 कॉमन ले लिया। अब √3 की वैल्यू दी हुई है क्या है? 1.73। तो इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 7 ब्रैकेट में 2 प्लस 0.73, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.11। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई? 19.11। ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 32। अब इसी के एक और पार्ट में क्वेश्चन दिया है, उसको हम ट्राई करेंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट कह रहा है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 100 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. तो चलो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ये रहा, कह रहा है 2 पोल्स है ए बी और सी डी, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, तो मैं इसको भी कैपिटल एच लेता हूँ और इसको भी कैपिटल एच मीटर। ठीक है, कह रहा है इन बिटवीन द रोड, किसी भी एक पॉइंट पर, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, कह रहा है रोड के किसी भी एक पॉइंट से जब मैं एक खंबे के टॉप को देखता हूँ तो 60 डिग्री का एंगल और दूसरे खंबे के टॉप को देखता हूँ तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। और रोड जो की जो चौड़ाई है वो है 100 मीटर, कि दोनों खंभों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और ये बी डी जो क्या है एक रोड है। ठीक है, तो अगर मैं इतने पोर्शन को x ले लूँ, बी ई को x ले लूँ, तो ई डी क्या हो जाएगा मेरा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल क्या है 100 है, इतना x, तो ई डी क्या होगा 100 माइनस x। ठीक है, डायग्राम हो गया क्लियर। चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमें निकालनी है कि हाइट ऑफ द पोल्स। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ए बी एंड सी डी इज 100 मीटर, कि इन दोनों जो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। बी ई एक्स मीटर, ई डी इज 100 माइनस एक्स मीटर। हाइट ऑफ द पोल्स ए बी एंड सी डी बी एच मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशंस, तो एंगल ए ई बी 60 डिग्री, एंगल सी ई डी 30 डिग्री। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं कि ए बी ई। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में बी ई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू h और बी ई कितना है x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी h अपॉन में √3, कि h यहाँ चला जाएगा और √3 यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू में h अपॉन में √3। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल सी ई डी, कि इन ट्रायंगल सी डी ई क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल्स टू में सी डी अपॉन में ई डी, तो tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में जो सी डी है वो मेरा h और ई डी की वैल्यू है 100 माइनस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा h से, तो √3h इक्वल्स टू में 100 माइनस x। तो बाय फर्स्ट से देखो x की वैल्यू क्या थी h अपॉन में √3, तो मैं x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा h अपॉन में √3, तो √3h इक्वल्स टू क्या जाएगा 100 माइनस x के बदले h अपॉन में √3। अब ये माइनस h अपॉन √3 इधर जाके प्लस में, क्योंकि दोनों h वाली टर्म्स हो जाएंगी, तो √3h प्लस h अपॉन में √3 इक्वल्स टू में 100। एलसीएम लूँगा, क्या आ जाएगा 1 और √3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा √3। एलसीएम आ गया √3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h प्लस में h अपॉन में √3, तो 3h प्लस h क्या हो जाएगा 4h, तो 4h अपॉन में √3 इक्वल्स टू में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 100√3। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में आ गया, इसको जब काट देंगे तो आ जाएगा 25, तो h की वैल्यू आ गई 25√3, तो हाइट ऑफ द पोल्स इज 25√3। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन अर्क सबस्टेंट एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अर्क, सेकेंड में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द अर्क, एंड थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई,
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवत द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो सर्कल है, सर्कल में OA एंड OB आर द रेडियस, तो ये है मेरी 21 सेंटीमीटर। कह रहा है सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। हमेशा याद रखना कि जब सेंटर पर एंगल 60 डिग्री का बने तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। देखो कैसे, AO एंड OB आर द रेडियस हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब कोई ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा का ट्रायंगल जिसका सेंटर में एंगल 60 डिग्री है इन अ सर्कल में, तो बाकी दो एंगल्स भी 60 के होंगे, तो वो एक बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल R इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले मुझे फार्मूला याद होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर इज 21। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, और इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा इज 60, पाई 22 अपॉन में 7 और आर इज 21, तो 21 इंटू में 21 सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इनके फार्मूले याद होने चाहिए। जब लेंथ ऑफ आर्क, देखो फार्मूला याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो थीटा अपॉन में 360 दोनों में आएगा। जब आर्क की बात आएगी तो आर्क किसके ऊपर निकलती है, सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। जब एरिया ऑफ द सेक्टर की बात आएगी, अब सेक्टर का एरिया कहाँ होगा, सर्कल के अंदर, तो थीटा अपॉन में 360 दोनों में सेम ही आता है। अब अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर एक किसका पोर्शन है, एरिया ऑफ द सर्कल का। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आसान सा तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। अब उसने कहा कि मुझे निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। वो दैट मीन्स कि ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे सेक्टर, जो सेक्टर है मेरा AOB, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा ये पोर्शन निकल जाएगा। यस, तो सेक्टर का एरिया मुझे पता ही है क्या है, वो 231। अब कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और साइड मेरी क्या है इसमें 21, ठीक है। तो वही करा हमने। तो देखो ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या था 231 माइनस √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड क्या है ट्रायंगल की 21, तो 21 इंटू में 21, तो 231 माइनस 21 इंटू में 21 441 √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था अगर आपको फार्मूले याद हैं तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। तो अब सब क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34, करा अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtract from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, और यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनेगा, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की, अंश अपॉन में हर। तो मुझे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, देन जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा x अपॉन में y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसने क्या कहा, वो कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर, कि न्यूमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो
डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल्स टू में y, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3। अब ये माइनस का 3 दे के प्लस में। सेकेंड कंडीशन में उसने कहा कि वो जो फ्रैक्शन है 1/4 हो जाएगा कब, व्हेन 8 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर, कि मैं डिनोमिनेटर में अगर 8 को ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/4। तो हमने वही करा कि x एज इट इज अपॉन में y प्लस 8 इक्वल्स टू 1/4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल्स टू में y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू में 8। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब करेंगे देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, तो फ्रॉम वाली जो इक्वेशन है वो ऊपर रहेगी, तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू में 8, नीचे आ जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, 4x में से 3x गया x, 8 में से 3 गया 5, तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट करा है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इंटू में 5 माइनस वाई इक्वल्स टू में 3, तो 3 इंटू में 5 माइनस वाई इक्वल्स टू में 3, तो 3 इंटू में 5 15, 15 माइनस वाई इक्वल्स टू में 3, तो 15, अब ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का और y हमारा इधर चला गया, तो 15 माइनस 3 इक्वल्स टू में y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x मेरा 5 है, y मेरा 12 है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12, ये मेरा हो गया आंसर। अब करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यूजिंग अबव रिजल्ट प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू में सी डी इफ ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। कि ये फिगर बनी हुई है, एक सर्कल ये रहा O1 और एक सर्कल ये रहा मेरा O2। AE और CE इस वाले सर्कल की टेंजेंट है, ED और EB इस छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट्स है, और मुझे प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू में CD। तो देखो इसको प्रूव करने से पहले हमें एक थ्योरम प्रूव करके दिखानी है, और वो थ्योरम कौन सी है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि अगर किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो उनकी जो लेंथ है वो दोनों सेम होंगी। दैट मीन्स कि AE इक्वल्स टू में CE। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल चैप्टर की, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी फिगर देखते हैं। ये एक सर्कल है, PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स, A एंड B आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑलवेज याद रखना जब सेंटर से रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90। P को मैंने O से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की वाली साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो देखो ये कैसे प्रूव होगा। इस ट्रायंगल में PO कॉमन है, AO OB आर द रेडियस। अब एक ही सर्कल है तो दोनों की रेडियस सेम होंगी, और इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, बाय द RHS। R मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, H मतलब हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, और एनी साइड इक्वल है। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देन PA इक्वल्स टू में PB। हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो गिवन PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल टू प्रूव PA इक्वल्स टू में PB। प्रूफ में वी नो दैट अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल OAP इक्वल्स टू में OBP इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, PO कॉमन, OAOB रेडियस, और एंगल OAP इक्वल्स टू में एंगल OBPE। अभी हमने प्रूव करके दिखाया कि दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस
ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी ओ, तो पी ए इक्वल्स टू में पी बी बाय द सी पी सी टी। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएं सेम पॉइंट से, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो देखो ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। तो अब मैं इनको ऐड करूं, देखो ए ई प्लस में ई बी किसके इक्वल हो जाएगी, सी ई प्लस में ई डी। तो हमने यहाँ प्रूव करा है, देखो कि ए ई इक्वल्स टू में सी ई, बी ई इक्वल्स टू में ई डी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। दोनों को ऐड करेंगे तो ए ई और बी ई क्या बन जाएगा, ए बी, और सी ई और ई डी क्या बन जाएगा, सी डी। तो ये दोनों इक्वल हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेन इस थ्योरम को आप याद कर लो, रट लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो केस स्टडी वाला पार्ट है वो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।